मैं आपके चैनल और आपके पाठकों को, दर्शकों को धन्यवाद देता हूं। और कहना हमारा यह है कि आज का वन सरपंच संघ खगड़िया जिला का कार्यकारिणी की बैठक की गई और इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पटना के धरती पर वीरचंद पटेल पथ में 28 जनवरी को त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का, पंच सरपंचों का महाजुटान आंदोलन एवं अधिकार रैली किया जा रहा है। इस आहूत आंदोलन में खगड़िया जिला से हजारों की संख्या में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि पटना कूच करेंगे और 27 जनवरी को हम लोग इंटरसिटी एक्सप्रेस से 4 बजे पटना कूच करेंगे और वहां 28 तारीख के आंदोलन को ऐतिहासिक सफल करने का काम करेंगे। वहां लाखों लाख की संख्या में जनप्रतिनिधि जुटेंगे और सरकार को घुटना टेकने के लिए मजबूर करेंगे। हम लोग का मांग है कि एमएलसी चुनाव का वोटर बनाया जाए और पेंशन चालू किया जाए, ग्राम कचहरी को सशक्त किया जाए, सम्मान, सुरक्षा, सुविधा, वेतन, बीमा भत्ता, पेंशन, अन्य अधिकार दिया जाए और गांधी जी का जो सपना है ग्राम स्वराज सच्चे अर्थों में धरातल पर लागू किया जाए, यह हमारा मांग है। मैं किरण देव यादव, बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह खगड़िया जिलाध्यक्ष पहुंचाने का काम करते हैं। आज की बैठक का मूल उद्देश्य यह है कि 28 जनवरी को मिलर हाई स्कूल पटना में वीरचंद पटेल पथ में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का, पंच सरपंच संघों का महाजुटान आंदोलन एवं अधिकार रैली है और इस अधिकार रैली के माध्यम से हम लोग का मांग यह है कि 2001 ईस्वी से तमाम त्रिस्तरीय स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को यानी पंच सरपंच, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, समिति, जिला पार्षद और चेयरमैन, ये तमाम स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को 2001 ईस्वी से सम्मानजनक पेंशन चालू किया जाए और इस पेंशन के माध्यम से कहना एमएलए, एमपी, मंत्री जितने बार जीत के जाते हैं उतने बार उनको पेंशन मिलता है। तो हम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जो सारे सरकारी कार्य योजना को हम लोग धरातल पर उतारते हैं, तो हम लोग को लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के तरह ग्राम सभा के प्रतिनिधि को क्यों नहीं सम्मानजनक पेंशन चालू किया जा रहा है, इसलिए हम लोग को पेंशन चालू किया जाए। और दूसरा कहना यह चाह रहे हैं कि यदि हम लोग को पेंशन चालू नहीं करते हैं तो ये तमाम एमएलए, एमपी, मंत्री भी पेंशन लेना बंद करें। जनहित में बनाया गया है, तमाम प्रतिनिधियों को बनाया गया एमएलसी चुनाव का वोटर, लेकिन बात ये पंच सरपंचों को अभी तक एमएलसी चुनाव का वोटर नहीं बनाया गया है। तो हमारा मांग है कि एमएलसी चुनाव का वोटर बनाई जाए, ग्राम कचहरी को सशक्त और मजबूत किया जाए, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के कर्तव्य और अधिकार दिया जाए और पंचायती राज व्यवस्था को, ग्राम स्वराज को सच्चे अर्थों में मजबूत किया जाए, गांधी जी का सपना साकार किया जाए और तमाम जो मांगे हैं उसको मांग को पूरा करते हुए गांधी जी के सपना को साकार किया जाए, यह हमारा मांग है। और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक चीज पे सवाल हो गया, उसके बाद नेताजी का बोलिएगा। आपका पेंशन का कितना मांग है सरकार से? हम लोग का वेतन ही मात्र, वेतन ही नहीं बल्कि मात्र भत्ता है और वो भत्ता हम लोगों ने संघर्ष किया था तो 2500 से बढ़ करके 5000 हुआ। अब 5000 हम लोग का वेतन है मान लीजिए, जबकि भत्ता ही कहला रहा है, वेतन नहीं कहला रहा। तो हम लोग का कहना है कि जहां एक तरफ हम लोग को मजिस्ट्रेट कहा जाता है, कहता है कि पंच सरपंचों को मजिस्ट्रेट का दर्जा मिला हुआ है, तो भाई एक मजिस्ट्रेट जो कोर्ट में बैठते हैं उनका सम्मान, सुरक्षा, सुविधा, वेतन, बीमा भत्ता, पेंशन अधिकार कितना है और हम जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम लोग का काम है उसमें हम लोग को कितना है, यह धरती और आसमां का नहीं बल्कि आसमां और पताल का अंतर है। इसलिए हमारा कहना यह है, जबकि पंच सरपंच ने 97% केस को सफलतापूर्वक
आपसी सहमति के आधार पर डिस्पोजल करने का काम किया है, दूध का दूध और पानी का पानी न्याय करने का काम किया है। ये हम नहीं कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा सर्वे रिपोर्ट है। और इस कार्य को देखते हुए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हम तमाम लोगों का, सरपंचों के कार्यों को सराहना करने का काम किया, साधुवाद देने का काम किया। जहां एक तरफ हमारे राष्ट्रपति महोदय हम लोग को सम्मानित करने का काम करते हैं, सराहना कर देने का काम करते हैं, लेकिन ये बिहार की सरकार हम लोग को अधिकार से वंचित करने का काम करते हैं, सोतलापन व्यवहार करता है, लापरवाही बरतता है। इसके खिलाफ में हम लोग ये आंदोलन को छेड़े हैं। आपका कहने का मतलब है कि आप लोगों को 5,000 भत्ता दिया जाता है, यानी 5 साल के रीजन में। 5 साल रीजन के बाद आपका तो पेंशन में जो मांग है, उसमें आपका कितना मांग है बिहार सरकार? हम लोग सम्मान पूर्वक पंच सरपंचों का, यानी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का, जैसे 3 कैटेगरी में है। जैसे जिला पार्षद है तो उप चेयरमैन भी है, और फिर जिला पार्षद सदस्य है, तो 3 कैटेगरी है उसमें। उसी प्रकार से प्रमुख में भी है, मुखिया में भी है, पंच सरपंच में भी है। तो इस हिसाब से एक रेशियो बना करके सम्मानजनक सरपंचों को, मुखिया को, प्रमुख को और जिला पार्षद को एक क्राइटेरिया वाइज रेशियो के आधार पर कम से कम सरपंचों को, मुखिया को कम से कम 2,000 रुपया पेंशन चालू होनी चाहिए, यह हमारा मांग है। और वहीं पंचों को 500 रुपया कम से कम पेंशन चालू होनी चाहिए, और उप सरपंच को 1,000 रुपया पेंशन चालू होनी चाहिए। अभी इसी प्रकार से जिला परिषद ऊपर पद पर है तो उनको उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। अभी सुनने में आ रहा है बिहार सरकार जो सामाजिक सुरक्षा योजना का जो पेंशन दिया जा रहा है उसमें 1,000 किया गया है, और आप बोल रहे हैं 500 रुपया। तो मान चलिए जो एक साधारण व्यक्ति है जिसको सामाजिक सुरक्षा में 1,000 करना है, तो सरपंच को 500 रुपया के लिए क्यों मांगा? उसके लिए क्यों नहीं 2,000 3,000 होना चाहिए? अभी आपका क्या कहना है? कहना यह है, मिले मियाँ को मारी न तारी रे बिहार, एक देहाती कहावत है। सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से जो वो है देने का, वह भी आम जनता को नसीब नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है, जो वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन जिनको मिलता है वह 400 या 500 रुपया मिलता है, वह नियमित तौर पर मिल रहा है, समय पर मिलता नहीं। हमारे कलम से, हमारे सिग्नेचर से जिनको वेतन मिलता है उनको 6,000 7,000 है, और सरपंच को फिलवक्त अभी 5,000 हुआ है। हाँ। तो अच्छी बात है, उनको मिल रहा है, हम उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई हम देते हैं। लेकिन हम कहना यह चाहते हैं, जो पंच सरपंच जो केसों का बोझ कम करने का काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ग्राम कचहरी केसों का बोझ कम करे। थाना हम लोग केस जाने नहीं देते हैं, कोर्ट जाने नहीं देते हैं, अधिकतर लगभग 97% केस को ग्राम कचहरी में ही डिस्पोजल कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस स्तर से हम लोग को भी, पंच सरपंचों को भी सम्मान, सुरक्षा, सुविधा, वेतन, बीमा भत्ता, पेंशन मिलनी चाहिए, यह हम लोग का मांग है। ऐसा नहीं लगता है कि सर ये जो सरकार है ये जुमलेबाजी की सरकार है? बिल्कुल जुमलेबाजी की सरकार है। ये सामाजिक न्याय के नाम पर झूठा राग अलापते हुए ये तो गोदी ये जुमलेबाज की सरकार के साथ है। और जुमलेबाजी की सरकार की मैं बात करूं कि बिहार सर हम लोग का आंदोलन चला तो बिहार की पिछली सरकार जी, वो नीतीश जी के ही नेतृत्व में था, महागठबंधन की सरकार थी, और उसमें यहाँ से दबाव बनाए हम लोग तो एमएलसी चुनाव का वोटर बनाने के ही प्रस्ताव पारित हो गया, केंद्र सरकार में गया। और जब केंद्र सरकार में जाने के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहां भी भाजपा की सरकार ने उसे प्रस्ताव पारित कर देने की बात किया। लेकिन जब निर्वाचन आयोग गया तो यही केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार, जुमलेबाजी की सरकार ने चुनाव आयोग को इशारा कर दिया कि चाय दे जाइएगा, यानी इशारा है कि नहीं कीजिएगा। एमएलसी चुनाव का वोटर बनाने का प्रक्रिया आज भी चुनाव आयोग के टेबल पर पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसलिए हम चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं कि एमएलसी चुनाव का वोटर जल्द से जल्द बनाई जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन को तीव्र करेंगे, तेज करेंगे, जिसके जिम्मेदार सरकार प्रशासन की होगी, निर्वाचन आयोग की भी होगी।